नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब यही देखना बाकी रह गया था। अब ट्रैक्टर का भी आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। यह जितना ही हास्यास्पद आपको लगता है उतना ही गंभीर मामला है। और यह मामला कहीं और का नहीं, बिहार के मुंगेर जिले का है। मुंगेर जिले में ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र बनवा दिया गया है, जो कि घोर लापरवाही को दर्शाता है। और इससे भी हास्यास्पद पता है क्या है? पिता का नाम बेगूसराय और माता का नाम बलिया। सोनालिका ट्रैक्टर है और सोनालिका के पिता का नाम बेगूसराय और माता का नाम बलिया लिख दिया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कटिंग है हमारे पास, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहार के मुंगेर का ये मामला है। और अब सवाल ये है कि बिहार में किस प्रकार प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। घोर लापरवाही चल रही है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो भी समझिए। मुंगेर में एक अजीबो गरीब मामला है। सदर प्रखंड के राजस्व अधिकारी ने एक ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया है। सोमवार देर शाम से ही सोनालिका ट्रैक्टर की तस्वीर और इसी नाम से सदर प्रखंड कार्यालय से जारी किया गया यह आवासीय प्रमाण पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिला प्रशासन की जगहंसाई हो रही है। किसी व्यक्ति ने लापरवाह प्रशासनिक कार्यशैली की परख के लिए एक ट्रैक्टर के नाम और तस्वीर के माध्यम से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत आवेदन दिया। प्रमाण पत्र जारी भी कर दिया गया। इसके बाद आवेदन और साइबर कैफे संचालक की खोज हो रही है। प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया अपनाते हुए डेटा एंट्री ऑपरेटर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अब देखिए, 6 जुलाई को किसी व्यक्ति ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन सदर राजस्व अधिकारी के यहां निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। इसमें आवेदन का नाम सोनालिका चौधरी, पिता का नाम बेगूसराय चौधरी और माता का नाम बलिया देवी है। आवेदन के साथ सोनालिका कंपनी के एक ट्रैक्टर की तस्वीर अपलोड की गई है। इसका पता ट्रैक्टरपुर दियारा, डाकघर कुतलपुर, वार्ड संख्या 17 और आवेदन का उद्देश्य खेती बाड़ी बताया गया है। इसके एक दिन बाद 8 जुलाई को बिना किसी जांच परख के सदर राजस्व अधिकारी कार्यालय की ओर से ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जनता से प्राप्त आवेदनों के बिना उचित माध्यम से जांच किए बगैर क्या प्रमाण पत्र बना दिया जाता है? दूसरा ये कि आवेदन पत्र की स्क्रूटनी करने का प्रशासन के पास कोई तंत्र नहीं है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से आवेदन करता है या आवश्यकता के अनुसार कम समय में प्रमाण पत्र की मांग करता है तो उसके एक एक दस्तावेज की जांच की जाती है, उसे अनावश्यक परेशान किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है? आवेदन कर दिया मतलब हम किसी भी चीज का आवेदन कर देंगे, हम लेकर के आएंगे, कुदाल का आवेदन कर देंगे, हम कार का आवेदन कर देंगे, कार का नाम आवेदन कर देंगे। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है आपके घर में, राजदूत मोटरसाइकिल अगर आपके घर में है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल आपके घर में है, तो होंडा के नाम से आवेदन दीजिएगा, माता का नाम पेट्रोल रख दीजिएगा, पिता का नाम डीजल रख दीजिएगा, तो कुछ भी वो लोग बना कर दे देंगे। मतलब कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। और इस बात की वानगी तब दिख गई जब मुंगेर में सोनालिका चौधरी के पिता का नाम बेगूसराय और माता का नाम बलिया देवी छप करके इसी कागज पे निवास प्रमाण पत्र बनवा दिया गया। मतलब हद है। बिहार में अब यही देखना बाकी रह गया था। बिहार में कई तरह की लापरवाही देखी होगी आपने, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही। अब दूसरी तरफ यह भी है कि जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी कई सारी खामियां निकलकर सामने आ रही है। कई जगहों पर नीतीश कुमार का फोटो लगा दिया जा रहा है। मतलब हद हाल है। तब मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी बिहार में हो तो चलती है, लेकिन गड़बड़ियों का दायरा, गड़बड़ियों का पैमाना अगर देखिएगा, गड़बड़ियों का हद अगर आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि बिहार में किस तरह की घोर लापरवाही, मतलब अंधे होकर के बनाते हैं क्या? आंख मूंद करके आवासीय प्रमाण पत्र बनवाते हैं क्या? जो किसी को भी नाम, मतलब किसी ने मस्खरी की, उसने सही नहीं किया, मैं मानता हूं, लेकिन अगर किसी ने एक मस्खरी भी कर दी और आपके पास गलत नाम के साथ आवेदन पहुंच गया, तो आपका काम क्या है? उसकी जांच करना, उसकी पुष्टि करना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो आवेदन मिला उसके आधार पर आपने, कैसे सोच सकते हैं कि किसी का नाम बेगूसराय चौधरी हो सकता है? कैसे सोच सकते हैं कि किसी का नाम बलिया देवी हो सकता है? मतलब जरा सा दिमाग लगाते तो समझ में आ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। यह बिहार है और बिहार में कुछ भी हो सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।